रूम के कोने में एक औरत खड़ी थी। शीतल नीचे अकड़ी हुई पड़ी थी। क्या हाल है दोस्तों? आज की इस मिस्ट्रीफुल और क्रीपी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप किसी सुनसान जगह जाना तो छोड़ उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो कहानी शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में 3 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। पहला था राघव, दूसरा था रोहित और तीसरी थी शीतल। ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इन लोगों ने स्कूलिंग भी साथ में की थी और ये लोग अब कॉलेज में साथ में ही जाते थे। इन लोगों के कॉलेज के एग्ज़ाम अभी जस्ट ख़त्म हुए थे। तो एक दिन ये लोग आराम से मस्त चिल कर रहे थे और सनसेट देख रहे थे। तो उस टाइम रोहित ने कहा कि देखो भाई लोगों, अभी अपने ना एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि कहीं घूमने चलें। ये तीनों बहुत एक्साइटेड हो गए। तभी रोहित ने कहा कि ऐसा करते हैं, हिल स्टेशन पे चलते हैं, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और हम लोग बहुत दिन से गए भी नहीं हैं। तभी शीतल ने उन लोगों को रोकते हुए कहा कि मेरी फैमिली इस चीज़ को कभी अलाउ नहीं करेगी। और बात भी सही थी। उस टाइम एक लड़की को फैमिली अकेले फ्रेंड्स के साथ जाने में अलाउ नहीं करती थी और इनफैक्ट अब भी नहीं करती है। तो तब उन लोगों ने सहमति हुई। उसके बाद राघव बोला, ऐसा करते हैं, वो अपने गांव के पास एक भूत बंगला नहीं है, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। ऐसा करते हैं, वहाँ जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे एक बार। अब मैं आपको इस बंगले के बारे में कुछ बता दूं। 1934 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये शाही पैलेस यहाँ के लोगों को कंट्रोल रखने के लिए बनाया था। इस शाही पैलेस में एक ब्रिटिश कमांडर की पोस्टिंग थी। इस शाही पैलेस में सिर्फ ये ब्रिटिश कमांडर और उसकी फैमिली ही रहती थी। तो एक रात की बात थी, उस ब्रिटिश कमांडर की पोस्टिंग कहीं थोड़ा सा दूर हो चुकी थी। उसका ऑफिस तो उसके पैलेस के पास ही था, लेकिन थोड़ा सा दूर उस रात पोस्टिंग थी उसकी। तो उसको अपनी फैमिली को वहीं छोड़ के जाना पड़ा था। सो उसी रात की बात है, उसकी सबसे छोटी वाली बेटी मोमबत्तियों से खेल रही थी। सो मोमबत्ती से खेलते खेलते गलती से उसने वो मोमबत्ती पर्दों पे डाल दी। सो पर्दों ने देखते ही देखते आग पकड़ ली। सो वो आग इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उसके सारे इंटीरियर जल चुके थे। ऑफिसर की बीवी ने उस बच्ची को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते उस आग ने पूरे मेंशन को कवर कर लिया। उस आग ने उस फैमिली को पूरा जला दिया। एक रात में उस पूरे ब्रिटिश ऑफिसर की फैमिली ख़त्म हो गई। लेकिन वहाँ एक वॉचमैन भी मौजूद था जो बाहर खड़ा होकर सारा नज़ारा देख रहा था। वो मदद कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तब उस औरत ने उसको और इस पूरे गांव को श्राप दिया कि इस मेंशन में, इस हवेली में जब भी कोई रुकने आएगा उसकी मौत पक्की है। और कुछ दिन बाद उस ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी सुसाइड कर ली। अब यहाँ से असली स्टोरी स्टार्ट होती है। पहले तो राघव और शीतल नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में वो मान गए। एक्चुअली राघव का एक यूट्यूब पे चैनल भी था, एक्सप्लोरिंग व्लॉग करके, और वो ऐसी भूतिया जगह एक्सप्लोर करता था। तो उसके लिए तो ये बेस्ट जगह थी एक्सप्लोर करने के लिए। अगले दिन सब अपने अपने घर पे एक दूसरे का बता के निकल गए। टाइम करीब 7:30 हो रहा था। वो बंगला इनके घर से करीब 25 मिनट की दूरी पर था। ये लोग मस्त टहलते हुए, गाने गाते हुए वहाँ पर पहुँच गए। इन लोगों ने पहुँचते ही देखा कि मेन गेट पर एक गार्ड खड़ा है, तो वो इनको कभी जाने नहीं देता अंदर। तो उन लोगों ने दूसरा रास्ता पकड़ा। दूसरा रास्ता पकड़ के ही उन लोगों ने देखा कि वो रास्ता खुला है। वो एक एक करके उस मेंशन में, उस हवेली में घुसने लगे। हवेली के अंदर आते ही शीतल को थोड़ी नेगेटिविटी फील हुई, तो उसने उन दोनों को सलाह दी कि अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन वो दोनों मानने वाले कहाँ थे। अंदर पहुँचते ही उन लोगों को एक पुराना सा वायलिन दिखा जो बहुत ही बेकार हालत में था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। तो राघव ने अपना कैमरा निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। रिकॉर्ड करते ही राघव ने उस वायलिन पर किसी औरत को बैठा हुआ देखा। वो एकदम से चौंक गया।
उसके अगले ही पल वो रिफ्लेक्शन या वो जो भी चीज़ थी वो एकदम से गायब हो गई। राघव उस टाइम पे पूरा फ्रीज हो चुका था। उसके बाद अचानक से ऊपर वाले रूम से कुछ आवाज़ें आने लगी। शीतल इस सब से बहुत डर गई थी और उन लोगों से कहा कि उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और उन लोगों ने बस यही बहाना दिया कि इस वीडियो को हम यूट्यूब पे डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो वो लोग ऊपर जाने लगे। शीतल ने कहा कि मैं यहीं रुकूंगी, मैं नहीं आ रही आपके साथ। तो वो दोनों अकेले ही गए। ऊपर जाते ही उन लोगों ने एक रूम स्पॉट किया। उन लोगों ने रूम का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा टस से मस नहीं हो रहा था। उस रूम के पास एक ट्रांसपेरेंट विंडो थी। उस विंडो में से जब उन लोगों ने झांकने की कोशिश की तब उन्होंने एक बड़ी सी पेंटिंग स्पॉट की जो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में थी। ये सब कुछ राघव रिकॉर्ड कर रहा था, ईच एंड एवरीथिंग। तब रोहित को कुछ स्ट्रेंज फीलिंग लगी। रोहित को लगा कि उसका नाम कोई बार बार पीछे से पुकार रहा है। रोहित को थोड़ा उस टाइम डर लग रहा था। रोहित ने पीछे मुड़ के देखा। उसने पाया कि उसके पीछे कोई नहीं है। रोहित ने वो इग्नोर करा और रोहित को ऐसा भी लगा कि शायद शीतल आवाज़ दे सकती है। तो उसके बाद वो दोनों जैसे तैसे विंडो को तोड़ ताड़ के उसके अंदर एंटर हो गए। अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी थी। अंदर एंटर होते ही उन्होंने उस पेंटिंग को स्पॉट किया। उस पेंटिंग की पूरी वीडियो बनाई। वो एक्चुअली एक औरत की पेंटिंग थी। उस औरत की पेंटिंग को वीडियो बनाते बनाते उस औरत के हाथ में एक बच्चा भी था जो बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहा था। वो लोग वीडियो कंप्लीट कर ही रहे थे, तभी उनकी नज़र रूम के कोने में पड़ी। रूम के कोने में एक औरत खड़ी थी। ये सीन इतना क्रीपी था कि वो दोनों फ्रीज हो चुके थे। उस औरत ने वाइट गाउन पहना था और उस औरत का मुंह पूरी तरीके से फटा हुआ था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये दोनों उस औरत को देख के इतना डर गए कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी उस औरत ने एक जोरदार छलांग लगाई और राघव के ऊपर आके बैठ गई। इस छलांग से रोहित भी एक साइड को गिर गया था। रोहित ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और उसी विंडो से वहां से भाग गया। वो डायरेक्ट नीचे भागा था। नीचे जो उसने देखा तो उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। शीतल नीचे अकड़ी हुई पड़ी थी। उसके हाथ दोनों अकड़े हुए थे और पीछे की तरफ थे और उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। ये सीन इतना ज़्यादा क्रीपी था कि उसकी हालत ख़राब हो गई थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था और वो रोहित को इतने गंदे तरीके से घूर के देख रही थी। वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि अब तेरी ही बारी है। उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी मेल इंटरेक्शन वाली थी। उसकी आवाज़ थोड़ी सी लड़कों जैसी लग रही थी, थोड़ी भारी हो चुकी थी। ये सीन इतना ज़्यादा क्रीपी था कि रोहित के पैर कांपने लगे। रोहित ज़्यादा धार्मिक तो नहीं, लेकिन उसको जो भी आता था वो सब कुछ उस टाइम पढ़ने लगा। वो डायरेक्ट मेन गेट की तरफ भागा और होपफुली मेन गेट खुला था। मेन गेट खोलते ही वो डायरेक्ट रोड की तरफ भागा। वो ऐसे अंधों की तरह भाग रहा था कि उसने एक कार स्पॉट की ही नहीं, उस कार ने उसको टक्कर मार दी। अगले दिन उसकी आँख हॉस्पिटल में खुली। उसके सामने उसके सारे गांव के लोग और पुलिस वाले भी थे। उसकी आँख खुलते ही उसने सबसे पहले अपने दोस्तों के बारे में पूछा तो उसको एक बहुत ही खराब न्यूज़ मिली। राघव की मृत्यु हो चुकी थी और शीतल भी कोमा में थी। उसने उस रात उसके साथ जो भी कुछ हुआ और उसके दोस्तों के साथ जो भी कुछ हुआ सब कुछ पुलिस को बता दिया। उसने उस पेंटिंग का भी जिक्र किया था, लेकिन उसको टोकते हुए उस हवेली के गार्ड ने ये कहा कि ऐसी कोई पेंटिंग उस रूम में कभी थी ही नहीं। ये सुनकर रोहित खौफ से कांपने लगा। उसने प्रूफ के लिए राघव के फ़ोन में से पूरी रिकॉर्डिंग निकाली। उसने जब वो रिकॉर्डिंग प्ले की
तो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन ही रिकॉर्ड हुई थी और वॉइस भी कुछ अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। उस इंसिडेंट के बाद रोहित को अजीब अजीब से दौरे पड़ते थे। उसको उस औरत के रिफ्लेक्शंस बार बार दिखती थी। उसके बाद 2020 में रोहित की एक रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। ये पूरी कहानी मुझे राघव के बड़े भैया ने भेजी है। हमें इस कहानी से सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी स्ट्रेंज और किसी मिस्टीरियस जगह पे बस अपने मज़े के लिए नहीं जाना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसे ही मिस्टीरियस और क्रीपी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। सो थैंक यू।